अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आई नो मैं आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवाती हूँ और आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे मैसेजेस कर रहे थे और पूछ रहे थे और ख़ास तौर पे आप लोगों को ओरियो की अपडेट चाहिए थी कि ओरियो कैसा है और मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, एक तो ओरियो के लिए बहुत बिज़ी थी और ऊपर से मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे। तो ऑब्वियसली जब घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। साथ में मैं खुद बहुत बीमार हो गई थी ओरियो के लिए, तो ओरियो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और रिकवरी साइड पे है, खाना-पीना भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत बेहतर हो गया है। ओरियो को मैं कहती हूँ कि मौत के मुँह से बाहर आया है वो। तो सारी अपडेट आपको दूँगी आगे। अच्छा, अभी अब्बू आए हुए थे तो उनको जाना था पाकपतन बाबा फ़रीद की दरबार पे, तो हम लोग जाने लगे थे। तो ओरियो को मैं बिल्कुल घर नहीं छोड़ के जा सकती थी, तो ये मैंने एक छोटा-सा बॉक्स प्रिपेयर किया है। एक पानी के लिए मैंने खाली कंटेनर रख लिया है, एक में मैंने चिकन की प्यूरी बना के रखी है, साथ में मैंने कैट फूड रखा है, एक स्पून रखा है, थर्मामीटर साथ रखा है, टिश्यूज़ रखे थे। तो कुछ छोटे-छोटे एसेंशियल्स जो हैं वो मैंने साथ रख लिए थे, लेटर रख लिया था क्योंकि ओरियो को मैं घर नहीं छोड़ के जाऊँगी, ओरियो को साथ लेके जाना था और जाना भी सबने था। सो हम लोग फिर तैयार हुए और निकल गए और साथ में मेरी मम्मा ने भी जाना था, भाइयों ने, सिस्टर ने, मेरा कज़न आया हुआ था मुल्तान से, उसने भी जाना था। सो फिर यहाँ पे पीछे आज रुकने वाला कोई नहीं था। वैसे तो हम लोगों ने बस आना-जाना ही करना था, हाफ़ डे लग गया था, दोपहर को निकले थे रात को वापस। लेकिन मैं ओरियो को 1 मिनट के लिए भी अपनी आँखों से दूर नहीं कर रही थी, मैं इसलिए उसको साथ लेके गई। सो लास्ट जब वीडियो मैंने अपलोड की थी उस टाइम तक ओरियो की हालत इतनी ख़राब थी कि आप समझ लें कि मुझे लग रहा था कि बस अब ये सर्वाइव नहीं करेगा। 98 से भी नीचे उसका ओरियो टेम्परेचर जा किधर है? रहा था। ओरियो दूसरी कार में। ओरियो जी दूसरी गाड़ी में है, तो अभी आएगा तो हमको मिलवाएंगे ओरियो से। अभी हम निकल पड़े हैं, पहुँच के फिर वीडियो बनाएंगे वहाँ जाके। हाँ, उसको भी साथ खिला देंगे। उसकी वो नहीं रखी ड्रिप? अच्छा, अब ज़रूरत नहीं थी। ये जी अभी हम पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं और अब्बू भी हमारे साथ हैं। पाकपतन जा रहे हैं हम, पाकपतन जाने की तैयारियां हैं। अल्लाह खैर वफियत से पहुंचाए। भाई सब कह रहे हैं पेट्रोल डलवा लो, पेट्रोल डलवाते हैं जी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी ओरियो के बारे में। तो ओरियो ने 1 वीक से खाना नहीं खाया हुआ था और उसको डायरिया जो था वो, कुछ हम उसकी मेडिकेशन कर रहे थे उससे वो ठीक हुआ और कुछ आपको घर में भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है तभी आपकी कैट ठीक होती है। तो ओरियो की लाइक डाइट वो खुद तो नहीं खा रहा था, लेकिन फ़ोर्सफुली मैं और फ़ुज़ैल उसको स्पून से थोड़ा बहुत चिकन जो है वो प्यूरी करके खिला रहे थे। चिकन डायरिया की कंडीशन में आप बोनलेस चिकन विद सूप दे सकते हैं। यहाँ पे सब चिल्ली खा रहे थे तो थोड़ी-सी मैंने भी ले ली उनसे, वैसे ज़्यादा मेरा दिल नहीं था। और इधर हम एक ना ढाबा स्टाइल एक छोटा-सा रेस्टोरेंट था, वहाँ खाना खाने के लिए रुके थे, पाकपतन के रास्ते में ही था। तो ओरियो को भी मैं बाहर ले आई थी, उसको भी थोड़ा बहुत खाना खिलाया। ये मेरा भी बुलाओ नहीं। अभी जी हम आइसक्रीम खा रहे हैं और अभी तक हम दरबार नहीं पहुंचे। बस वहाँ जाएंगे, हाज़िरी देंगे और वापस घर। वो लोग अभी अपने कामों में बिज़ी हैं और आइसक्रीम ले रहे हैं। आपको आज के टूर का मज़ा आ रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ, आ रहा है? दरबार से ज़्यादा मज़ा। अबू से मैंने पूछा मज़ा आ रहा है, कहती हैं कि दरबार जाऊंगा तो फिर पता चले, फिर मज़ा आएगा, रास्ते का तो आ ही रहा है। आज इस आइसक्रीम ने ना हमें पागल कर दिया है। कौन सी किसकी, तुम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया। हाँ जी, पूरा हो गया। बहुत एंजॉय हो रहा है माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आ रहा है। आज का सफ़र यादगार रहेगा, वो क्या ज़्यादा अच्छा होगा। वो क्या, उसने चॉपर मार लिया है। ये तुमने क्या किया, शॉपर भर लिया है? इसमें पार्टी होगी, पार्टी सब कुछ आगे। हाँ जी, रास्ते में भी खाएंगे। बाकी इन्होंने हमें बहुत परेशान कर दिया आज ना कि कौन फ्लेवर ले। हाँ वो खोलो, मैं भी अंदर खोलूँगा ना, बिलाल के साथ शेयर भी करनी है मैंने।
उसकी गोल्डन वाली भी मैंने टेस्ट करनी है। उसके बाद शेयर ना करना, नहीं उसकी भी खाऊंगा ना, जब गोल्डन शेयर करने के लिए दोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। पहले मैं खा लूँ, मुझे दिखाएंगे। हम लोग ना गलत रूट से आ गए थे। जिस साइड से हम आए हैं ना, वहाँ से इतना टाइम लग गया कि हमें पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। बट खैर हम पहुँच गए, लेकिन हम ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं बैठ पाए क्योंकि दरबार के अंदर जो है उन्होंने ओरियो को लेके जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। तो 2-3 बच्चे बाहर रुके हैं भाई मेरे, और जब हम लोग अंदर से सलाम कर आए हैं फिर वो लोग दोबारा गए हैं, और उसके बाद जस्ट हमने फिर वापस ही आना था। वापस जो हम आए थे फिर वो साहिवाल वाले रूट से आए थे, तो वो हम बहुत जल्दी टाइम से आ गए थे। तो इधर आके बस हमने दुआ वगैरह की है। हार्डली मेरा ख्याल है 15-20 मिनट ही रुके होंगे और फिर हम लोग चले गए। सो सबके लिए दुआ की, अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल करें। और यहाँ पे अंदर लेडीज़ का जाना अलाउ नहीं है। फ़ुज़ैल गए थे तो अंदर से उन्होंने किसी से वीडियो बनवा ली थी, तो वो भी मैं दिखा रही हूँ। ये बाबा फ़रीद के अंदर आदमी तो जा सकते हैं ये अंदर वाली दरबार पे, लेकिन लेडीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। सो हम लोग अंदर नहीं गए थे। सो खैर फिर ओरियो को मैं कह रही थी कि हम स्पून से चिकन खिला रहे थे, और मैं पता है क्या करती थी, उसको डायरिया इतना था कि बिल्कुल पानी के फॉर्म में निकल रहा था। तो मैं उसको ना इसबगोल दे रही थी। जैसे ही मैंने उसको खिलाना होता था फ्रेश, थोड़ा सा 1-2 स्पून मैंने चिकन की प्यूरी ली, उसमें थोड़ा सा इसबगोल डाल के ना, तो वो मैं साथ साथ खिला रही थी, जिस वजह से उसको बहुत इम्प्रूवमेंट हुई और बड़ा जल्दी उसका डायरिया जो है ना वो स्टॉप हो गया था। वॉमिटिंग भी स्टॉप हो गई थी उसकी। सो यहाँ घर आते ही मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, बैठी भी नहीं, और फ़ौरन से खाना पकाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोपहर को तो बाहर से खा लिया था, अब रात को घर में खाना खाना था। तो यहाँ मैंने आके जल्दी से चिकन पुलाव पकाना स्टार्ट किया, और कुछ बच्चे जैसे कि ओरियो को भी फ्रेश चिकन बना के देना था। ब्राउनी तो मैडम खाती ही चिकन है, तो उनके लिए मैंने जल्दी से चिकन बॉईल करना स्टार्ट किया। तो मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं था, मुझे था बस जल्दी से मैं अपने काम शाम करूं और एक दफ़ा ही बैठूं। और इतनी थक गई थी, और मैं ना ओरियो के साथ 18 दिन से मैं जाग रही, मतलब प्रॉपर नींद नहीं ले रही हूँ। बस आधा घंटा सोया, फिर उठ गई, फिर आधा घंटा सोया, फिर जिस वजह से तबीयत इतनी ख़राब और इतनी कमर में दर्द है ना। बट कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देते हैं। और यहाँ कैस्पर तो देखें मेरे साथ कितना अटैच हुआ हुआ है। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो ऐसे ही मुझे ना मेरे पाँवों में आता है। मुझे डर लगता है कि मैं इसकी टेल पर पाँव ना रख दूँ, लेकिन ऐसे ही मेरी टांगों से लग लग के मुझे ना प्यार करता रहेगा। सो बस आपको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए जब भी आपका बच्चा बीमार होता है। इतनी कैट्स रख के ना हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम लोग अपनी कैट्स को ना बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जैसे कि इसको ड्रिप नहीं लगी थी, तो इसको तकरीबन 1 हफ़्ता सुबह शाम इसको सब कट लगता था। वो भी ड्रिप ही होती है, वो स्किन में लगती है, जो कि मैं और फ़ुज़ैल खुद लगाते थे इसको। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने कैट को कौन सी बीमारी में कैसे ट्रीट करना है। हम तो 100% करते हैं हर बच्चे के लिए, लेकिन असल में जिसकी ज़िंदगी होती है ना वही बचता है। और ओरियो के लिए यकीन करें, मैंने हिम्मत हार दी थी, मुझे लगता था ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको नई ज़िंदगी दी है, और अब ये दोबारा से खाने की तरफ आ गया है। पहले इसका टेम्परेचर हाई था, फिर इसका बहुत लो रहने लग गया। मुझे यहाँ तक कि इसको हीटर लगा लगा के इसका टेम्परेचर मैनेज करना पड़ रहा था। तो मैं डाउन नहीं होने दे सकती, 97 से नीचे जाए तो डेथ हो जाती है कैट की। मुफासा, इसके अंदर कैसे गए थे? अच्छा मशीन में पेश किया था। अब निकल कैसे? मुफासा, मैंने वो है ना एक ऑफिसर के साथ। कौन? किसके साथ? तुम्हारी बीवी के ये साथ। अंदर कैसे गया जो निकल नहीं पा रहा? इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगी, और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि ओरियो के साथ जो इतने हॉरिबल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसमें आपने घर में उस अपनी कैट को कैसे ट्रीट करना है। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन होम केयर बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने ओरियो को दोबारा ज़िंदगी दी है। उसका सारा ट्रीटमेंट जो कुछ किया मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अब वो खाने पीने पे आ चुका है, थोड़ा थोड़ा खा रहा है, और हद से ज़्यादा वीक हो गया है, क्योंकि पूरा 1 वीक वो सिर्फ सब कट्स पे सरवाइव किया है। थोड़ा बहुत हम स्पून से उसको देते थे, स्टार्टिंग में वॉमिट करता था, बाद में बड़ी मुश्किल से वॉमिटिंग रिकवर हुई। और बस अल्लाह ताला उसको सेहत देंगे, वीक हो गया है, हेल्दी तो वो खुद ब खुद हो ही जाएगा। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और इतना पूछते थे, डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस आते थे, ओरियो ठीक तो है ना, ठीक तो है ना, आप क्यों नहीं डाल रही हैं वीडियोस। तो मैं ओरियो के साथ बहुत बिज़ी थी, मैं ओरियो को एक सेकंड अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे रही थी। फिर अब्बू आ गए,
फिर और बड़ी मसरूफियात, तबीयत ख़राब, तो बस टाइम ही नहीं मिला ना। और मुफासा और शेरा यहाँ पे अपने खेलने में लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुफासा इतना प्यारा गुड्डा हो गया ना। अब शेरा मासूम हो गया और मुफासा की चालाकियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। यहाँ पे इनके बिस्किट्स छुपाए हुए थे, वो खाने के लिए दोनों आ गए हैं। सो बस अभी जी हम ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तो बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।